नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही भयावह और डरावनी है। इसे अंत तक सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूले। हमारा ईमेल एड्रेस fizi519t@gmail.com है। चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। मृत्यु के बाद का रहस्य मानव मन को हमेशा बेचैन करता है। कुछ कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़कर एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जहां जीवित आंखें नहीं पहुंचती। लेकिन क्या होगा अगर कोई उस दुनिया को देख सके, उसमें जाग सके? यह कहानी है कोलकाता की मायावी की, जिसका जीवन एक अनोखे मोड़ पर बदल गया। वह मात्र 6 साल की थी जब दीपावली से ठीक पहले की रात, जिसे भूत पर्व के नाम से जाना जाता है, उसने अपने परिवार के साथ भगवान शंभुनाथ के प्राचीन मंदिर में कदम रखा। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां और धूप की सुगंध में खोई मायावी को पता ही नहीं चला कि उसके माता पिता कब दर्शन कर लौट गए। पुजारी को अचानक किसी जरूरी काम से जाना पड़ा और अनजाने में उसने मायावी को मंदिर में बंद कर दिया। सूरज ढल गया और रात का साया मंदिर पर छा गया। मायावी अकेली थी और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। अचानक बंद दरवाजों से पारदर्शी साए मंदिर में घुसने लगे। उनके चेहरे पीले, कपड़े फटे और आंखों में सदी पुरानी पीड़ा। देखते ही देखते मंदिर में आत्माओं की भीड़ जमा हो गई। मायावी डर से कांपती एक कोने में छिपकर उन्हें देख रही थी। आत्माएं भगवान शंभुनाथ की मूर्ति के सामने रोते हुए पूजा कर रही थीं, मानो अपनी मुक्ति की प्रार्थना कर रही हों। कहते हैं भूत पर्व की रात को आत्माएं इस मंदिर में मुक्ति की आस में आती हैं। मायावी ने यह कथा अपने नाना से सुनी थी, पर आज वह इस सत्य को अपनी आंखों से देख रही थी। तभी एक आत्मा की नजर उस पर पड़ी। उसका चेहरा भयावह था, आंखें गुस्से से लाल, जैसे उसे जीवित इंसान की मौजूदगी बर्दाश्त न हो। मायावी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारी पीड़ा क्या है? उसकी मासूम आवाज सुन आत्मा शांत हो गई। धीरे धीरे मायावी ने सभी आत्माओं से बात की, उनकी कहानियां सुनी और महसूस किया कि यह उसकी जिंदगी का मकसद है, आत्माओं को मुक्ति दिलाना। उसने इसे भगवान शंभुनाथ का वरदान माना। जैसे जैसे मायावी बड़ी हुई, उसने अपनी शक्ति को आत्माओं की मदद के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन समाज ने उसे ठुकरा दिया। लोग उसे पागल कहने लगे और उसके अपने परिवार ने भी उसे घर से निकाल दिया। वह पास के हरिप्रिया मंदिर में रहने लगी, जहां वह अकेले अपनी दुनिया में आत्माओं से बात करती थी। एक दिन राधिका बोस अपने बेटे रवि बोस को लेकर मंदिर आई। मायावी को रवि को देखते ही एक अजीब सा आभास हुआ, जैसे उसकी आत्मा किसी अनजान खतरे में हो। रवि बोस अपनी पुश्तैनी हवेली नील महल में रहता था। यह हवेली धन दौलत और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक थी, पर इसकी दीवारों में अनगिनत राज छिपे थे, जो रात के सन्नाटे में सायों की तरह फुसफुसाते थे। एक रात रवि को नींद नहीं आ रही थी। वह घंटों करवटें बदलता रहा। तभी उसे एक भयानक सपना आया। एक औरत लाल शादी की साड़ी में उसके सीने पर बैठी उसका गला दबा रही थी। घबराकर उसने आंखें खोलीं, पर कोई नहीं था। लेकिन बेडरूम के दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ती हुई। रवि बिना सोचे उसके पीछे गया। हवेली के एक विशाल शीशे में उसे ढेर सारी दुल्हनें दिखीं, सभी लाल साड़ी में, जैसे खड़ी लाशें, उनकी आंखें खाली और ठंडी। लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। तभी सीढ़ियों से एक औरत के रोने की आवाज आई। रवि ने देखा, वही लाल साड़ी वाली औरत सिर झुकाए बैठी थी। उसके मेहंदी लगे पैर साफ दिख रहे थे। जैसे ही रवि पास गया, उसके पैर उल्टे हो गए और उसने चेहरा उठाया। ये उसकी मृत मंगेतर मालिनी थी। रवि की रूह कांप उठी और वह घबराकर जाग गया। यह सपना था, पर इसके बाद ऐसे दुःस्वप्न बार बार आने लगे, जैसे कोई उसे अंधेरे में खींच रहा हो। राधिका रवि को हरिप्रिया मंदिर ले गई, जहां उनकी मुलाकात मायावी से हुई। राधिका को यकीन था कि मायावी ही रवि की जिंदगी का अंधेरा दूर कर सकती है। उनकी शादी हो गई और मायावी नील महल आ गई। लेकिन शादी की पहली रात रवि ने ठंडे लहजे में कहा, यह शादी मैंने सिर्फ मां के कहने पर की है। मायावी का दिल टूटा, पर उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि प्यार समय मांगता है। उस रात पानी पीने किचन जाने के बाद
मायावी कमरे में लौटी तो उसका दिल दहल गया। रवि के बिस्तर के ऊपर एक औरत हवा में तैर रही थी, लाल साड़ी में, आंखें गुस्से से लाल। मायावी ने डांट कर पूछा, तुम कौन हो? मेरे पति से दूर रहो। औरत ने हैरानी से मुड़कर देखा और बोली, तू मुझे देख सकती है? तू कौन है? मायावी ने अपने वरदान की बात बताई। औरत की आंखें शांत हुईं और वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी रवि की आवाज आई, किससे बात कर रही हो? औरत गायब हो गई। मायावी की नींद उड़ गई। वह उस औरत को ढूंढने नील महल के अंधेरे गलियारों में निकल पड़ी। हवेली की हवा में घुटन थी, जैसे हर कोने में कोई साया सांस ले रहा हो। एक बंद कमरे से आवाज आई। अंदर घुसते ही मायावी की रूह कांप उठी। वहां ढेर सारी दुल्हनें थीं, लाल साड़ी में, उल्लू जैसी भयानक आवाजें निकालती हुईं। उनके बीच वही औरत थी। मायावी ने पूछा, तुम कौन हो? जवाब ने उसे हिलाकर रख दिया। मैं मालिनी, रवि की मंगेतर थी। शादी से पहले रवि ने मुझे मार दिया। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं रवि को मार दूं, और तुझे मेरी मदद करनी होगी। उसने कहा कि नील महल के हर कोने में राज छिपे हैं और जो दिखता है वह सच नहीं। मायावी का दिल दोराहे पर था। क्या वह मालिनी को मुक्ति दिलाएगी, जिसके लिए उसे अपने पति को खोना पड़ेगा, या वह रवि की रक्षा करेगी, जिसके दिल में अभी उसके लिए प्यार नहीं जगा? नील महल का सत्य क्या है? क्या रवि ने सचमुच मालिनी की हत्या की थी, या इसके पीछे कोई और रहस्य है? मायावी का हर कदम अब एक खतरनाक खेल है, जहां प्यार, विश्वास और बदले की आग एक दूसरे से टकरा रहे हैं। नील महल की दीवारें चुप हैं, पर उनकी फुसफुसाहट में एक सच्चाई छिपी है जो मायावी को खोजनी होगी, या वह खुद इस अंधेरे में खो जाएगी। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारी हॉरर प्लेलिस्ट को भी चेक करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस feezy590@gmail.com है। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।